बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी दल पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बिहार में चुनावी माहौल इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है और राजनीतिक गतिविधियां हर ओर तेजी से भी चल रही हैं। हर तरफ हलचल है। नेता जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाने और वोटरों को प्रभावित करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित भी किया है, जो खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में आयोजित की गई है। पहली रैली खगड़िया के जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में हुई, जिसमें आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों से लोग भी जुटे और बड़ी संख्या में शामिल भी हुए हैं। इसके बाद मुंगेर में दूसरी जनसभा का आयोजन किया गया और अंत में नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में तीसरी रैली भी आयोजित की गई, जिसमें कई विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा भी लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और महागठबंधन और पिछली लालू सरकार पर तीखे हमले भी किए, उन्हें जंगल राज का दोषी ठहराया और एनडीए के एजेंडे को मजबूती देने का संदेश भी दिया। वहीं आज अमित शाह ने इन रैलियों में न केवल एनडीए की ताकत दिखाने का प्रयास किया है, बल्कि विपक्ष को भी घेरने की रणनीति अपनाई है। सुनिए वीडियो में अमित शाह ने क्या कुछ कहा। और भैया, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। अमित शाह की ये रैलियां सिर्फ जनसभाएं नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा भी रही। अमित शाह ने अपने भाषण में एक स्पष्ट संदेश दिया कि एनडीए की ताकत और संगठन शक्ति पूरे राज्य में है और आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति निर्णायक भी साबित हो सकती है। अब जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी और भी बढ़ती जा रही है और हर दल अपनी पूरी ताकत झोंककर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में भी है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को की जाएगी और दूसरे चरण की 11 नवंबर को संपन्न होगी। वही वोटों की गिनती यानी परिणाम का दिन 14 नवंबर होगा। यही वह दिन होगा जब तय होगा कि बिहार में सत्ता की बाजी किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।